आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को लेकर। वो खुद ही अपने आप को ही मार लेंगे। वो खुद ही सुसाइड मिशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों, मार्को रूबियो से जब पूछा गया तो उन्हें बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो गाज़ा में अपनी फोर्सेज भेजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ और चीज़ें हम समझाएंगे। वी ओ देम आंसर्स। और उसके बाद वी विल सी कि क्या होता है। और शायद पाकिस्तान जो है अपनी सेना भेजे भी। डॉन ने छापा है कि पाकिस्तान ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया, येट नॉट डिसाइडेड, कि पाकिस्तान विल सेंड इट्स ट्रूप टू गाज़ा और नॉट। बट दोस्तों, यहाँ पे कैच है, देयर इज़ अ कैच। वो क्या कैच है? वो कैच ये है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF बनानी है। 17 नवंबर को 20 पॉइंट सोल्यूशन पास हुआ था और गाज़ा में पीस आया था। घंटा कुछ नहीं आया था। इजराइल तगड़ी प्लानिंग कर रहा है। पहली एक चीज़ समझिए कि देखिए, आप ये भूल जाइए कि गाज़ा में कोई पीस आएगा। इजराइल ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली क्या किया है, पहले यहूदी बहुत कमज़ोर हो गए थे, बट यहूदियों के पास ज्ञान है, हमेशा से रहा है। उन्होंने उनके धर्म में ही है। मैंने एब्राहिमिक रिलीजन पे पूरा कवर भी किया है कि यहूदियों का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, उनके 10 कमांडेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, मोजेस सबसे बड़े उनके प्रॉफिट, तो पूरा मैंने कवर किया है। वो भगवान याहवे को मानते हैं। अब बात यह है ना कि देखिए, जो यहूदी हैं वो पिछले 2 ढाई हज़ार 3,000 4,000 सालों से बड़ा मुश्किल में है ये, ठीक है। फर्स्ट टेम्पल बना, टूटा 2,500 साल पहले, फिर सेकंड टेम्पल बना, टूटा, उनको खदेड़ा गया। तो उन्होंने एक चीज़ तो समझ ली कि सर्वाइव कैसे करना है। और सर्वाइव क्या करना है, देखिए, जब आप कमज़ोर हो ना, तो अब आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है। आपको धीमे धीमे चुपचाप नज़रों से बचते हुए अपनी ताकत बढ़ानी है। ये बहुत बड़ा यहूदियों का, इजराइल का बहुत बड़ा लाइफ लेसन है आपके लिए, कि आपको कोई कितना भी बोले, कितना भी ताने दे, चुप रहिए। जब ताकत आ जाए तब सबको बताइए, तब सबको सुनाइए। तो जब तक ताकत नहीं है, तब तक एकदम एकदम अंडरग्राउंड रहिए। यही यहूदियों ने किया। धीमे धीमे वो अपनी ताकत बढ़ाते रहे, ज्ञान से बढ़ाते रहे। उन्होंने पैसा अर्जित किया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया, और फिर उन्होंने धावा बोला। वो उस देश में बसे, यूरोप, अमेरिका, जहां पे फ्रीडम थी, जहां पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी, वहां से पढ़ के आए, ट्रेनिंग लेके आए। उसके बाद सारे यहूदियों ने मिलकर सारे पैसा डालकर, इसको कहते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। 1918 में जब फिलिस्तीन मैंडेट आया, ब्रिटेन के पास गया और सब कुछ फिलिस्तीन के पास। अब देखिए, ये लालची चंद पैसों की वजह से इन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, बट ये बहुत समय से प्लानिंग थी। जब वक्त आएगा तब हम दिखा देंगे, जब हमारा वक्त आएगा तो आसमां भी झुक जाएगा। और यहूदियों ने यही किया। उन्होंने छोटी छोटी ज़मीनें लेनी शुरू की, वहां पे बस गए, पैसा था, सपोर्ट था, और फिर फाइनली फर्स्ट इजराइल वॉर हुई, अरब इजरायली वॉर ने उन्होंने 1948 में अच्छा खासा एरिया कब्जा लिया, 1967 में और एरिया कब्जा लिया। और ये प्लानिंग थी कि जब ये हम पे हमला करेंगे तब हम हमको बताएंगे, इनकी औकात दिखाएंगे। और फिर ये रुके नहीं, और अब धीमे धीमे वो सब कुछ कब्जाते जा रहे हैं। आज गाजा कब्जा है, कल ये लोग फिलिस्तीन कब्जाएंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनके धर्म में प्रोमिस्ड लैंड की बात है मेरे भाई, धर्म में निहित है। समझ रहे हो? जो इनका रिलीजन है ना, यहूदियों का जुडाइज्म, उसमें आपको मिलना ही मिलना है ये लैंड। तो जब कोई चीज रिलीजन में बोली जा रही है ना, आप उसका कैसे अंत करें? स्पेशली इब्राहिमिक रिलीजन में तो वो रिलीजन एकदम यूनिफॉर्म है, पत्थर की लकीर। तो भाई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन यही है कि बोरिया बिस्तर बांध लो, जितने भी हैं जो फिलिस्तीन में रह रहे, गाजा में रह रहे, और निकल लो। क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश इनको कल मैं देख रहा था जावेद अख्तर और मौलाना की बहस, और उसमें मौलाना जीत गए सिंगल हैंडेडली। मैं होता तो हरा देता, मतलब मैं ऐसा घमंड नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मौलाना जी ने बहुत सही बात बोली और जावेद अख्तर उसको समझ ही नहीं पाए। जावेद अख्तर बार बार बहस को कुछ दिशा में मोड़ने जा रहे थे, बट उनको समझ ही नहीं पाए, ठीक है ना, कि वो कह क्या रहे हैं। वो बार बार बोले टॉपिक पे आइए, लेकिन दोस्तों उसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत गलत बोली। उन्होंने गाज़ा को जस्टिफाई कर दिया। ये एक ऑडियंस में से बोला भी, एक प्रोफेसर थे, कि आपने गाज़ा की जेनोसाइड को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, तो ये गलत है। तो गाज़ा में क्या हो रहा है? गाज़ा में वायलेंस होगा, लेकिन कोई मुस्लिम देश बोल ही नहीं सकता। कहां से बोलेगा? सऊदी बोलेगा? चुप है। ईरान के पास ताकत नहीं है। जब आप देखिए साइंस के ऊपर जाते हो ना, देखिए धार्मिक पक्ष जो धर्म होता है ना, उसके 3 पर्सपेक्टिव हैं। एक साइंटिफिक है, एक सामाजिक है, और तीसरा कट्टरता है। जब आप साइंटिफिक पक्ष पे जाओगे ना, तब आप आगे ही बढ़ोगे। रिलीजन साइंस ही है मेरे भाई। रिलीजन का एक पक्ष बहुत बहुत भयानक साइंस है। तो होता क्या है कि यहां पे आप कट्टर पक्ष पे जा रहे हो और इजराइल बढ़ रहा है साइंटिफिक पक्ष पे। वो एक के बाद एक टेक्नोलॉजी बनाता जा रहा है, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसका।
ईरान को मारने की प्लानिंग कर रहा है, ईरान को फिर से उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है, जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है। आप क्या कर लोगे? आपने गाजा, हमास ने गाजा को खत्म कर दिया। हमास की सबसे बड़ी, भाई इजराइल ने जो किया वो तो है ही गलत, बट हमास को लोगों का सोचना चाहिए था। कितने 45,000 बेचारे लोग, बच्चे मर गए, इतने सारे बच्चे मरे हैं, कोई किसी ने बोला, चुप है, सब अपने में बिजी हैं, मस्त डीलें साइन हो रही हैं, होंगी, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं आएगा, याद रखिएगा। तभी कतर के ऊपर जब हमला हुआ ना, तब गल्फ नेशन से जो है तब उनके हाथ पांव फूले कि अरे ये आग हमारे घर तक आ गई है, बाप रे बाप, क्या करेंगे भाई, हो पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह। और वो पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? आपने, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर दिया, पाकिस्तान सबको चूरन दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान दलदल में फंस गया है। पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रहती है, ले तू भी ले ले मेरी धरती, तू मुझे पैसा दे दे, भगवान ले, कटोरा ले, इसमें कुछ डाल दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो डाल देते हैं। लेकिन जब वो आपको भीख देते तो बोलते तुम क्या दोगे बे, हम नौकर हैं साहब, आप जो बोलिए, इस साइड से न्यूक्लियर बम बनाओगे वो हमको दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। तो सऊदी और गल्फ कंट्रीज को लगता है कि उनकी फोर्सेस बचाने आएगी, इधर अमेरिका से पैसा लेता है, इस हाथ ले रहा सऊदी से पैसा, इस हाथ ले रहा अमेरिका से पैसा, है ना? ठीक है, तो भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तो झोली भर दी, बोले ले पैसा। फिर तुम क्या करोगे कि हम आएंगे ना गाजा, अबे तुम इसकी साइड हो कि उसकी साइड हो, मैं तो आपकी तरफ हूं। ये वही हो गया दूल्हे राजा वाला डायलॉग। तो इधर भी यहां हाथ फैला, इधर भी बोल रहे कि अच्छा ठीक है। अब क्या है कि अमेरिका बोल रहा चल बे चल, चल गाजा। इनकी बैंड बज गई है, क्योंकि गाजा में आप जाओगे, पाकिस्तान के लोग आपको उल्टा टांग देंगे। ठीक है, इमरान खान वैसे ही जेल में है, आसिम मुनीर ने, जहां पे इधर पाकिस्तान, इजराइल के खिलाफ अभी प्रोटेस्ट हुए थे भयानक, और आप इजराइल का साथ दे रहे हो। आप आईएसएफ है क्या? वो इजराइल स्टेबलाइजिंग फोर्स है मेरे भाई। पूरी दुनिया में, यहां पे मार्को रूबियो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी है, यूरोप अमेरिका के साथ कर रहा है, भारत नहीं खड़ा है, भारत कोई फोर्स नहीं भेजेगा। लेकिन पाकिस्तान को इतनी भीख दे दी है कि पाकिस्तान को अब ये करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान अपनी फोर्स भेजेगा, भेजनी ही पड़ेगी, नहीं भेजोगे तो मारे जाओगे। उधर अफगानिस्तान ताक में बैठा है, ये अपनी फोर्सेस भेजेंगे तो यहां पे ट्रूप्स कम होंगे। सोचिए पाकिस्तान में क्या हालत होगी। और आपको भेजना ही भेजना है। ईरान को चेक में रखने के लिए अमेरिका आपके घर में घुस गया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि बहुत पैसा है, बड़ा मजा आया, ठीक है, आप बंदर की तरह नाच रहे हो, लेकिन अब इस बंदर की पूंछ पकड़ के उल्टा टांगेगा अमेरिका और बोलेगा चलो बहुत उछल कूद कर ली, आओ अब आओ। तो ये हिसाब किताब है। तो पाकिस्तान के पास इस समय बहुत, मतलब आगे आने वाले, अभी तो अब जंग शुरू होगी। इजराइल बमबारी कर रहा है, इजराइल हर जगह बमबारी कर रहा है, लेबनान पे बमबारी कर रहा है। मैंने बोला वो करेगा, एक ही इसमें हीरो होगा या विलन होगा, आप जो भी बोल लीजिए, वो आपके ऊपर है। आप जहां पे रहते उसको विलन और हीरो से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन इसमें एक ही जीतेगा, या तो वो इजराइल होगा या फिलिस्तीन होगा। फिलिस्तीन नहीं जीत सकता, गाजा नहीं जीत सकता, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना मिसाइल है, कुछ नहीं उनके पास। ठीक है, तो जीतेगा यहाँ पे इजराइल, और वो धीमे धीमे जीता वही अल्टीमेटली। हम कितना भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसने आधे से ज्यादा गाजा को कब्जा लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, बॉर्डर आगे बढ़ गया, और वही करेगा, वो धीमे 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 सिकोड़ेगा, और वो पूरा गाजा उसके पास, फिर आएगा फिलिस्तीन के पास, फिर वो आ जाएगा इजिप्ट के पास, वो धीमे धीमे सबको लेगा। और यही वो अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करता जा रहा है, अमेरिका के साथ है। आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, टेलीपोर्ट होकर वो पहुंचेगा, सीधा मारेगा गोली, वापस टेलीपोर्ट होकर वापस हो जाएगा। ये अगले 100 सालों में ये भी आप देखेंगे। साइंस से दुनिया चल रही है मेरे भाई, और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये देश समझ ही नहीं पा रहे। कट्टरता भैया, अरे ठीक है, वक्त के साथ, कल जावेद अख्तर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, और वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके आप इजराइल से टक्कर ले जाओगे, वरना दूर दूर तक नहीं हो। इजराइल दूसरे देश में, मैं बताता रहा हूं, अभी देख लीजिए कि ये न्यू ईयर बन जाएगा, ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, घुस के इजराइल मारेगा। और इस बार अमेरिका तो बताएगा भी नहीं, पिछली बार तो बता के मारा था। तो सारे न्यूक्लियर जो भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इसीलिए ईरान चाहता है, ईरान को पता है कि हम पिटेंगे, बहुत पिटेंगे, हमारे लोग मरेंगे, साइंटिस्ट मरेंगे, कुछ भी करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, कुछ भी करके मिसाइल बनाओ। जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया उस दिन देखिए, फिर ईरान फिर जीतेगा। ईरान फिर देखिएगा, फिर ताक ठोके बोलेगा कि अब करो हमला बेटा, अब गाजा पे मारो, सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। इसलिए इजराइल कहते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस में सवाल है, हमको मारना ही मारना है। अब इसमें पाकिस्तान कहाँ पे? पाकिस्तान इजराइल को धर के गरिया रहा है। पाकिस्तान जो है यहाँ पे एक तरफ तो बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ ये अपनी फोर्सेस भेजेंगे। डिसाइड नहीं किया, ये छपी है, लेकिन बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए ही अमेरिका ने सब किया था, आपको पैसे। और देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब तक इनकी आर्मी और आईएसआई है ना, पाकिस्तान बर्बाद है। और यहाँ पे ज़रूरत है कि प्रॉपर टोटल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आए, टोटल रेवोल्यूशन।
जिसमें इनकी आर्मी और आईएसआई को उखाड़ के फेंका जाए, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक लाहौर तो बनता रहेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब वहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब, वो भी पूरा पंजाब नहीं, कुछ पंजाब जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, उसके आउटस्कर्ट्स हो गए, वहाँ पे इनकी पूरी लीडरशिप रहती है, वहाँ पे इनके मिलिट्री रहते हैं, तो इसीलिए वो एरिया तो आपको अच्छा खासा डेवलप होगा, बाकी कुछ नहीं। तो यही है, बाकी देखेंगे क्या होता है, वक्त के साथ साथ सब पता चल ही जाएगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।